नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग चैनल में, डेली ब्लॉग चैनल में, जहाँ पे मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ। और 100 डेज का जो चैलेंज है मेरे और उर्वशी जी के बीच में, जो कोच हैं, और हम दोनों ही एक दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं बेसिकली। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खुद उस टेक्निक को, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हुई, गेस्टाल्ट थेरेपी हुई, कोई भी थेरेपी हुई, जब हम खुद करते हैं तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब कोई दूसरा कराता है तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं उसको कराता हूँ और वो मेरे को कराते हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से फर्स्ट वीडियो में हम दोनों ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, 100 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। और उसमें हमने डेली रूटीन बनाया था कि हमें किस तरीके से उस डेली रूटीन को सेट करना है। वो सब मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर पुशअप वगैरह करता हूँ, है ना, 100 ब्रीथिंग एक्सरसाइज, 100 जंपिंग, है ना, और डंबल वगैरह, यानी जो भी बेसिक चीजें होती हैं अपने। एक्चुअली आयुर्वेदा के हिसाब से ये कहा जाता है कि हमें 120 मिनट हृदय के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, हृदय गतिमान के लिए। यानी कहते हैं कि कार्डियक एक्सरसाइज, यानी इसमें आपका हृदय इन्वॉल्व हो, यानी हार्ट बीट थोड़ी सी हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब चीजें मिला के 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो अब 1 घंटा तो हमने एक्सरसाइज कर लिया, बाकी का 1 घंटे हम नॉर्मल चलते फिरते हैं, इधर उधर काम करते हैं, तो वो 1 घंटा पूरे दिन का जोड़ लिया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से डेली रूटीन बनाया गया है। फिर मैंने बुक्स रीडिंग की, मैंने बताया कि मैं भगवत गीता यथारूप पढ़ रहा हूँ। उसमें चीजों को पता चला कि उसमें चीजें बताई गई हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे जो, वो मतलब परमपिता परमेश्वर है और वो ही परम है, और वो ही महापुरुष थे। मतलब ये इस बात की पुष्टि और भी संत महात्माओं ने की है अपने ग्रंथों में भी, और भी चीजों में, कि वो केवल साधारण मनुष्य नहीं थे। और भी बहुत कुछ बताया गया है गीता में कि किस तरीके से अर्जुन ने हथियारों को त्याग दिया था, और वो कह रहे थे कि क्या नाम है, मैं अपने उनसे युद्ध नहीं करूंगा। तब एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने काउंसलिंग की थी वहां पे। तो फिर यही चीज मैंने गीता को पढ़ा, और फिर उसके बाद में अपने बेसिक कामों को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक वर्कशॉप आने वाली है 21 डेज की, जो मॉर्निंग में होगी, है ना, ऑलमोस्ट 5:30 to 6:30 होगी, 1 घंटे की होगी, जिसमें मैं आपको मतलब यशपूर्ण होने की, यानी आपके ब्रेन में स्क्रिप्ट डालूंगा बेसिकली, उसको उसके लिए प्रिपरेशन की। और फिर मैं बताऊं, बाकी का मेरा पूरा दिन इतना अच्छा गया, इतना मस्त गया, अगर आप मॉर्निंग में चीजों को डिसाइड कर लेते हो। और मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरे दिन क्या करूंगा। इवन जो ये 100 डेज का है, इन पूरे 100 डेज में ये डिसाइड मैंने पहले ही कर लिया है कि मुझे क्या करना है। और ये कितने कमाल की बात है ना, कि जब हम पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दे तो फिर हमें चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है, कि अनवांटेड चीजें अपने आप खत्म हो जाती है बेसिकली। जो आपको नहीं चाहिए वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है, और हम वो अट्रैक्ट करते रहते हैं बेसिकली जो हमें चाहिए होता है। तो ये रूल भी है कि डोंट चेस, है ना, अट्रैक्ट, यानी चेज मत करो, उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करो। और ये सब चीजें किया हमने। और फिर इवनिंग में 9:30 मैं अपने पार्टनर से, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है उर्वशी जी, उनके साथ मैं जुड़ा। और फिर हमने अपने लाइफ के पर्पस पे, मतलब हमने समझाया न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, जिसे मैं इनर अलाइनमेंट भी कहता हूँ। और मेरे बहुत सारे कोर्स भी है इसके ऊपर। आपको फ्री वाला भी 99 का भी मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट फ्री है। 99 तो वो ऐसे ही मैसेजेस चार्जेस है ना, 99 रुपीज का है। और आपको और भी 2 कोर्सेज और भी मिल जाएंगे वहीं पे, इसी के रिगार्डिंग, इनर अलाइनमेंट के रिगार्डिंग। तो बेसिकली वही सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। आप इनर अलाइनमेंट कर लो तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। भाई एक गाड़ी है, और एक गाड़ी का आप हैंडल पीछे लगा दो, टायर आगे लगा दो, टंकी नीचे लगा दो, तो वो गाड़ी कहाँ चलेगी? चलेगी ही नहीं। और ऐसे ही हमने तो बना रखा है, हमें पता नहीं है हमारी वैल्यूज क्या है, हमें पता नहीं है हमारे पर्पस क्या है, उल्टा सीधा टेढ़ा बेढ़ा सब कुछ कर रखा है अलाइनमेंट में। तो वो अनवांटेड चीजें तो आएंगी ही आएंगी।
तो उसी के बारे में हमने डिस्कस किया, अलाइनमेंट को कैसे करेंगे हम, खुद की भी अलाइनमेंट हालांकि मैंने कर रखा है अपनी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बता सकूं आपको कि आप मेरे से ये ना कह सको कि क्या तुमने करा, क्या तुम कर रहे हो, ऐसे ना कह सके कोई मुझसे। और मैंने बहुत पहले भी किया है, और अब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको रियलिटी बता सकूं कि मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। तो हमने कल पूरा जो एक टॉप होता है उसे पर्पस जिसे कहते हैं, मिशन के बारे में हमने पूरा करीब 3.5 घंटा डिस्कस किया होगा। और एक फ्रेंड थी हमारी, कोच फ्रेंड ही है, उसको उनका नाम है स्वाति सिंह। तो वो यूएसए शिफ्ट हुई है रिसेंटली, तो उनका भी मैसेज आया था करीब 4-5 महीने पहले। वो मुझसे जुड़े हुए थे, वो मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर थे 4-5 महीने पहले। अब उर्वशी जी हैं। तो तब हम उस तब स्वाति जी से जुड़े थे, तो हम स्वाति जी को हमने कल बुलाया। 1 घंटा वो हमारे साथ रहे, हमने डिस्कशन किया चीजों को लेके कि कैसे चीजों को, कोचिंग प्रोफेशन को और बेहतर बनाया जाए। और बेसिकली दिस इज अ एब्सोल्युटली गुड प्रोफेशन। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप सच में दिल से लोगों की मदद करते हो, जिसमें कोई खोखलापन, ढोंग ढकोसला ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी के बारे में हमने बात किया, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो यूएसए में स्टार्ट करना चाहती हैं अपने प्रोग्राम को, कैसे करें। और वो सीधी आपने देखा होगा कि वो टोरंटो सिटी कनाडा में रहती हैं, वो भी किस तरीके से वो भी स्टार्ट करें। हमने इस पे डिस्कस किया, पर्पस अपने बनाए लाइफ के कि हम लाखों लोगों को ये सब देना चाहते हैं। लोग पेन फील करते हैं, बेसिकली क्या पेन है वो, कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी बदली भी जा सकती है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी को एक सांचे में गढ़ दिया गया है जो कभी बदला नहीं जा सकता है। तो ये सब हमने सोचा कि हम कैसे कोर्सेज को बनाएंगे, कैसे अपनी वेबसाइट पे लोगों को लाएंगे, कैसी वो चीजें क्लियर होंगी। ये सब हमने डिस्कस किया, और इसको करते करते 1:04 हो गए रात को। और फिर मुझे भी नींद आ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में उठना भी होता है, 4-5 घंटे सोना भी तो जरूरी है। फिर मैं सो गया ये सब डिस्कस करके। बाकी का जो है वो मैं आपको कल बनाऊंगा। लेकिन ये 3rd डे ट्रांसफॉर्मेशन था। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें कुछ झूठ बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे फरीदाबाद शहर में रहता हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे आप सर्च करोगे तो नितिन शर्मा लाइफ कोच करके मारोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको ऊपर ही। तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर लो, आप मेरे को देख लो, आके यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। और मैंने क्या सोचा है कि अभी हम इस तरीके से बताते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, कि वो उस उन ब्लॉगर की तरह हम वीडियो नहीं बना सकते कि देखो मैं ये खाना खा रहा हूँ, देखो मैं अभी फिलहाल। लेकिन मैं यही करूंगा कुछ दिनों में, ताकि आपको लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी हो सके कि हाँ भाई इतना समय हो रहा है, इतना ये कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी आप इसी तरीके से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही जल्दी मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि मैं उसी तरीके से ब्लॉग को बना सकूं जिस तरीके से आप चाहते हैं, या सभी लोग बना रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरे पे विश्वास ना करें। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मुझे कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है झूठ से, है ना। सत्यता है, ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर आपको जो भी मैं बता रहा हूँ मैं वही करूंगा अभी फिलहाल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बाकी कोचिंग प्रोफेशन के लिए जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपको बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यही है कि हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हम एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं। बेसिकली अ, मैंने बताया कि जो जो दृष्टिगोचर है दुनिया, वो केवल उतनी ही नहीं है, उससे परे भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो हम जो उससे परे है वही जो करते हैं, इसे मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन भी कहता हूँ, कि अपनी इंटेंशन क्रिएट करो कि सभी लोगों को हम ये सब देंगे, उसके बदले लोग हमें क्या देंगे। इस तरीके से व्यापार का, बिजनेस का, इस प्रोफेशन का इंटेंशन क्रिएट किया जाता है। तो ये सब हम करते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से अब हम मिलते हैं कल, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से मैंने अपने 4th डे को कंप्लीट किया, और आज का 3rd डे है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ दिल से कि पूरे दिन, होल डे इतना अच्छा रहा, मस्ती से मैंने एंजॉय किया पूरे दिन को, बिंदास तरीके से, एकदम अंदर से भीतर शांत, मन भी शांत है, सब कुछ शांत है, और एकदम सुकून सा रहता है, प्रेम सा रहता है, प्रेम भाव रहता है, चेहरे पे मुस्कान रहती है, फेस पे ग्लो रहता है, आंखों में प्रेम भाव रहता है, अच्छा सा लगता है। और
ये तो मुझे हमेशा ही फील होता था, लेकिन जब से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया है, कुछ चीजें अपग्रेड की हैं, तो उससे और भी ज्यादा बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको, आपकी लाइफ में आप इसे अमल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप ये ना कह सको कि तुम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों में, अपने फैमिली ग्रुप में, जिस जो भी आपका ग्रुप है, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को अमल कर सकते हैं लाइफ में। और मैं आपको एक छोटा सा संदेश और देना चाहता हूँ, अगर आप सुन ही रहे हैं, तो आज मेरा वर्कशॉप होने वाला है, और वो वर्कशॉप मुंबई में है। तो आप उस वर्कशॉप को, और वो जूम पर होगा, ऑनलाइन होगा। तो आप वेबसाइट का जो लिंक है, यानी रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहें और खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। थैंक यू सो मच।